जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रीनाज वर्ल्ड। अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं इतनी जल्दी क्या कर रही हूँ और किचन में क्यों हूँ, क्योंकि गेस्ट वगैरह सब आए हुए थे और वो सब चले गए और आज फाइनली जा रहे हैं बच्चे। जा तो रहे हैं, मन भेजने का कर नहीं रहा वो यूं, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज बरसात हो रही है, बहुत ही तेज बारिश है। कैसे जाएंगे कैसे नहीं, बस मन परेशान हुआ है। चलो देखते हैं। और बाकी अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता। नाश्ता क्या मतलब साथ देने के लिए, जैसे खाना वगैरह बना रही हूँ तो बस लेके साथ में जाएंगे। बाकी बनाते हैं फटाफट खाना, देखती हूँ कैसे क्या तैयारी करती हूँ। मोस्टली तो तैयारी हुई पड़ी है, बैग रात को लगा दिया था, बस अब खाना वाना देना है, बाकी सब हो चुका है। तो देखते हैं, बनाते हैं फटाफट, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो थोड़े से भारी मन के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनाना। चक्कर ये है क्योंकि बेटा जा रहा है तो उसको बाहर से ही खाना होता है, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि सुबह और दोपहर तक का चलो मैं उसको बना के दे दूँ। और बिटिया ने भी जाके खुद बनाना होता है खाना, तो वहाँ जाते ही मतलब एक तो थकी हुई जाती है और फिर उसकी क्लास होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है, नहीं बना पाती। इसीलिए मैं फिर उसको सारा मतलब सुबह और दोपहर तक का कोशिश करती हूँ कि बनाकर ही देती हूँ दोनों बच्चों को। और रात को तो फिर ये है कि खुद बना ही लेंगे। तो यहाँ पे खाना वाना पैक करके और उसके बाद वही बारी आ गई दूध डालने की। अब यहाँ ना बड़ा मतलब वो हुआ कि मैंने जिनसे मैं दूध लेती हूँ ना, मैंने उनको बताया भी नहीं था कि बच्चों ने सुबह जाना है और बारिश बहुत थी, रात को भी काफ़ी बारिश हुई है। तो फिर उन्होंने बोला कि कहते कि नहीं दूध तो आज हमने निकाला ही नहीं, आप मैनेज कर लो। मैंने कहा हम तो मैनेज कर लेंगे, पर बच्चों ने सुबह सुबह जाना है भाई, उनका कैसे करूँ मैं। तो फिर वो बेचारे बारिश में ही गए और उन्होंने दूध निकाला और उसके बाद घर पे मतलब दूध भेजा उन्होंने। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं यार, मतलब बात खाली वैसे की नहीं होती, तो बहुत उपकार होते हैं इस तरीके के हमारे ऊपर, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे रेडी होकर बस बच्चे अब निकलने वाले थे, टाइम था सी ऑफ का। तो ये देखिए अभी भी अम्ब्रेला लेकर बेटा खड़ा है, दोनों ही अम्ब्रेला लेकर गए थे क्योंकि बाहर अभी भी बारिश जारी थी और मुझे सिर्फ यही स्ट्रेस हो रहा था कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। यहाँ से तो बहुत आफत इन्होंने मचाई हुई थी, जल्दी कर दो जल्दी कर दो, बस का टाइम हो गया ये वो। पर आगे जाके इनको शायद आधा घंटा खड़े रहना पड़ा था, क्योंकि वही है कि मौसम ख़राब था तो बारिश भी लेट ही ना सॉरी बस भी लेट ही आई थी। पर वही है ना, घर से तो अगर अपने व्हीकल पे जाना फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर बाय बस जाना है तो फिर तो ये है कि आपको टाइम से निकलना होता है, बस चाहे लेट हो जाए आप लेट नहीं हो सकते हो। तो बस यहाँ जाते जाते तक ना वही है जैसे आपके साथ भी होता होगा कि कभी चार्जर भूल गए भाई, कभी पैसे भूल गए, कभी कुछ, तो ये सीन हो रहा था। तो बार बार कोई वापस जा रहा था, कोई अंदर आ रहा था बस ऐसे ही लास्ट मोमेंट तक भी यही बना रहा। तो खैर उसके बाद तैयारी करके और फिर भेज दिया था यहाँ पे बच्चों को। तो बच्चों को मतलब गांव में जैसे इतनी कोई फैसिलिटी होती नहीं है, बच्चों को भेजना भी है बाहर, बड़ा मुश्किल लगता है यार। मतलब ना कल से मन ना इतना परेशान हुआ है ना मेरा कि मैंने जब से आप सब ने आई एम श्योर कि आपने मनीषा का केस ज़रूर सुना होगा भिवानी से। मतलब वो बच्ची बेचारी अपना मतलब स्कूल के बाद स्कूल में वो पढ़ाती थी एज अ टीचर, और उसके बाद वो बीएससी के फॉर्म के लिए वो पता करने गई और उसके बाद भाई उसका पता ही नहीं चला वो बच्ची गई कहाँ, और नेक्स्ट डे उसकी लाश मिलती है। और कमाल तो मुझे पुलिस वालों की आती है, जब उसके फादर गए उनसे हेल्प मांगने तो उन्होंने बोला वो भाग गई होगी किसी के साथ या कुछ ऐसा। मतलब कितने इनसेंसिटिव लोग हैं यार, किसी का बच्चा क्या आप कैसे जज कर सकते हो किसी के बच्चे के बारे में। ठीक है थोड़े बहुत होते होंगे, लेकिन फिर वहाँ ना पेरेंट्स एकदम से पुलिस के पास नहीं चले जाते, क्योंकि इंट्यूशंस भी हो जाते हैं और पता चलता है बच्चे का। अगर कोई बच्चा ऐसा है ना तो खुद पता चलता है, लेकिन उसमें
रगड़े जाते हैं, जो मासूम और शरीफ बच्चे हैं ना, वो फंस जाते हैं। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था और अगले दिन उसकी लाश मिलती है। तो मतलब कल से इतना मेरा माइंड अपसेट है ना ये न्यूज़ सुन सुन के। फिर मैंने साथ ही बिटिया को फ़ोन किया कि हाँ तू ठीक से पहुंच गई है ना, क्योंकि आगे जाके फिर रास्ते भी जैसे अलग से हो जाते हैं। और मतलब पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आता। इतना तो सेंसिटिविटी रखनी चाहिए लोगों को। और प्लीज़ जो बच्चे बाहर जाते हैं अपना ध्यान रखें। और पर ध्यान भी क्या, उसका तो क्या कोई कसूर ही नहीं था, कुछ कह नहीं सकते। बस यहाँ पे मैं पता नहीं आगे मुझसे आज तो बात भी नहीं हो रही, बड़े मन परेशान, पता नहीं कितनी बार मन भर भर के आया मेरा उस बिटिया की कहानी सुन के। बड़ी होनहार बच्ची थी वो। और उसके फादर ने जैसे कि स्टेटमेंट दी कि वो ना बीएससी नर्सिंग करके और वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर सब ख़त्म हो गया। कुछ कुछ लोगों की, मुझे तो ऐसा लगता है बस अब ना पता नहीं शायद दुनिया का अंत ही आ गया है या, क्योंकि चारों तरफ से कहीं से भी कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती ही नहीं। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मुझे तो सच्ची में यही लगता है कि वाकई अब ना पता नहीं, अब दुनिया का शायद थोड़ा ही वक्त बचा है अब। मतलब कल मैं किसी से यही बात कर रही थी कि मैंने कहा शायद ना परमात्मा भी रोता होगा यार, मैंने क्या गलती कर दी है इंसान नाम के क्रिएचर बना के। इंसान तो नहीं हो सकते, ये इंसान नहीं हो सकते जो किसी का दुख दर्द ना समझे, जो किसी की तकलीफ़ ना समझे, वो काहे के इंसान है यार। मतलब परमात्मा भी ये सोचता होगा कि भाई इस धरती से इंसान ही ख़त्म हो जाए ना तो ये कलेश, ये सिरदर्दियाँ ही मिट जाएं। और वाकई रियलिटी है जिस तरीके के, मतलब कि इंसान तो है ही नहीं, हैवान है अब तो, हैवान जिसे बोलते हैं। तो मतलब मुझे यही लगता है, इसीलिए शायद प्रकृति इतना गुस्सा दिखा रही है या परमात्मा को इतना गुस्सा है इंसानों के ऊपर कि कर क्या रहे हैं वो। मतलब कई ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड को मार रही हैं, कई ऐसी हैं जो भोली भाली बच्चियों के साथ गलत करके और उनके साथ मतलब ये वाहियात तरीके से कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता यार, इंसान नाम तो ज़रूर दे दिया गया पर इंसानियत वाले काम भी करने चाहिए। अगर किसी की बेटी अगर मिल जाती है तो प्लीज़ मतलब सबको ये संस्कार दो अपने बच्चों को कि दूसरे की बेटियां, जैसे आपकी बहनें हैं ऐसी औरों की बेटियां हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें उनके लिए भी, क्योंकि सबके ही बच्चे बराबर हैं।